आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता प्रकाश, इसका चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, पेज नंबर जो 44 है, फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन देखें। आज इनको ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ से हमें हिंट दे रखी है कि 4 इक्वल टू है 2 की पावर 2। तो यहाँ पर जो 4 है इसको हटा करके लिखेंगे 2 की पावर 2। ये तो ऐसे रखते हैं, क्या है हमारे पास, ये सब हमने ऐसे रखा, डिवाइड 4 को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 की पावर 2 से, और इसकी पावर कितनी है 32। 2 की पावर 2 2 4 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे। पहले बेस तो हमारे पास 2 है, पावरों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 32 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 64। अब बेस सेम है, बेस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से बेस तो एक बार लिख लेंगे 224 माइनस कर लेंगे 64, पावर को हम माइनस कर लेते हैं। बेस ऐसे रखा 2, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 160। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट बताना है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 2 बार, यानी 2 2 जा 4। वैसे ही यहाँ पर जो 2 की पावर 160 है, इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 160 टाइम्स होनी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 की मल्टीप्लाई 160 टाइम्स हम कर पाएँ? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि 2 की पावर 1 होता है तो क्या आता है, 2 आता है। 2 की पावर 2 होगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 होगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 बार करनी है तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 होगी तो क्या आ जाएगा, 8 की, ये 16 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 32, क्योंकि 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके ये आ गया था। एक बार और मल्टीप्लाई कर दी 2 की तो 32 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई कितने बार करनी है, 6 टाइम्स, तो 32 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64। 2 की पावर 7, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 128। 2 की पावर 8 का मतलब हो गया 2 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, तो 7 टाइम्स करके तो यही आया था, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर दो, कितना हो जाएगा 256। इतने ही में से हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करनी है हमें, जैसे कि पावर 1 है तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, पावर 2 है तो 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर कितना है, 2 है। देखो ये 2 था, फिर 2 आने लग गया, फिर 4 है, फिर 4 आने लग गया, 8 है, 8 आने लग गया, फिर 6 है, 6 आने लग गया। ऐसे ही रिपीट होता रहेगा ये, यानी कि देखो कितना, यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लास्ट के डिजिट में देखना है, सिर्फ लास्ट के डिजिट में। तो क्या है हमारे पास, देखो 2 था, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 4 है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, 8 है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, 6 है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। मतलब कि 4 4 के पेयर में डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या चीज़ देख सकते हैं कि अगर जैसे हम ये 5 है, 2 की पावर 5 है ना, ये 5 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 4 नंबर्स का पेयर बन रहा है, क्योंकि 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहे हैं ये, 1 2 3 4। 4 नंबर के बाद फिर से क्या आ गया, 2 आ गया, तो इसलिए हमने 4 से डिवाइड करें किसको, इस 5 को। तो कितना आएगा हमारे पास, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 1 बचा। ये रिमाइंडर जो है इसको ध्यान रखना है। अगर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आर से लिख देते हैं, रिमाइंडर अगर 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। ऐसे देखना, पावर जो 6 है 4 से डिवाइड करते हैं 6 को। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 4 का पेयर बन रहा है कि 4 नंबर के बाद रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है वो, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। पावर 6 यानी ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो आया 2, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब रिमाइंडर 2 रहेगा तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, उसके अलावा 2 की पावर 7 है, 7 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे 7 को तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 3 आया। अगर रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 3 है,
रिमाइंडर हमारे पास कितना है 3 है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी 8 आएगा। रिमाइंडर अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। रिमाइंडर अगर 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आएगा। लास्ट में जो 8 दिख रहा है 2 की पावर 8, इसको भी देख ही लेते हैं एक बार। 8 को डिवाइड करते हैं, जो पावर है इसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से। 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचा कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आएगा। सब में ही ऐसा होगा। अब जैसे कि यहाँ पर पावर कितनी है 160 है, इस पावर को डिवाइड करेंगे हम किससे 4 से। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 4 नंबर के पेयर बन रहे थे, 4 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है ना, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे इस पावर को। यानी कि 160 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ऊपर से 0 नोट हुआ, 0 कहाँ जाएगा इधर चले जाएगा। कितना आ गया रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 0 आया। 0 का मतलब क्या था रिमाइंडर जब भी 0 था तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 6 होगा। समझ आया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर जिसमें 5 बॉटल्स आती हैं, ठीक। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्राउट इन, हर दिन एक नया कंटेनर लाया जाता है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद हमारे पास कितनी बॉटल्स हो जाएंगी। तो एक कंटेनर है, ठीक है, एक दिन में एक कंटेनर आता है, दूसरे दिन एक और आता है, तो हमारे पास कितने हो गए 2 दिन में 2 कंटेनर हो गए। ऐसे ही तीसरे दिन एक और नया कंटेनर आया तो हमारे पास टोटल कंटेनर कितने हो गए 3 हो गए। एक दिन एक और कंटेनर आया तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 कंटेनर हो जाएंगे। अगर हमारे पास 5 दिन तक लगातार एक एक कंटेनर आता रहा तो हमारे पास टोटल कितने कंटेनर हो जाएंगे 5 कंटेनर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 40 डेज तक हमारे पास एक एक नया नया कंटेनर आता रहा हर दिन, तो हमारे पास कितने कंटेनर हो जाएंगे लास्ट में 40 डे के लास्ट में 40 कंटेनर हो जाएंगे ना। वही हमारे पास क्या है एक कंटेनर में 5 बॉटल हैं, तो 40 में कितनी बॉटल्स हो जाएंगी ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखते हैं 1 कंटेनर इक्वल टू कितनी बॉटल्स हैं 5 बॉटल्स। हमारे पास 40वें दिन कितने कंटेनर हो जा रहे थे 40 कंटेनर हो जा रहे थे ना, तो हम लिखते हैं 40 कंटेनर इक्वल टू क्या करेंगे एक कंटेनर में 5 बॉटल हैं तो 40 में कितनी होंगी ज़्यादा होंगी। जब ज़्यादा होंगी तो अब हम क्या करेंगे 40 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और हमारे पास आ जाएंगी बॉटल्स कितनी होंगी 4 5 जा 20, एक 0 है एक 0 यहाँ आ गया, तो हमारे पास इतनी बॉटल्स हो जाएंगी। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एनी इंटीजर। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है पार्ट 1 है 64 की पावर 3, इसको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करा जाएगा, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं 64 के प्राइम फैक्टर हमारे पास कितने हो जाएंगे, लास्ट का डिजिट 4 है इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 2 जा, लास्ट का डिजिट 2 है इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, 16 आता है 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। 64 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले, 64 की पावर 3 थी ना, 64 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो आए हैं ये, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे इन सबको, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, कितने बार है 1 2 3 4 5 6, तो 3 टाइम्स से लिख दिया 4 5 6, और पूरे की पावर कितनी थी 3, पूरे की पावर रहेगी 3। 2 कितने बार लिखा है 6 टाइम्स लिखा है, 2 की पावर 6 हो जाएगा और होल पावर रहेगी
3। 2 ऐसी रहेगा जो कि ये बेस पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे ना तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 3 जा 18, तो आ गया 2 की पावर 18। अब इस 2 की पावर 18 को 3 अलग अलग तरीक़ों से लिखना है। फर्स्ट वे देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। जो बेस है वो क्या है, 2 है, पावर 18 है, तो बेस को 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख लो। 2 बार लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई में 2। पावर जो 18 है इसको बांटेंगे कि ऐड कर कर 18 आए, जैसे कि 10 और 8 दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। है ये 2 की पावर 18 ही ये वाला भी, लेकिन क्या हो गए, इसका फेस चेंज कर दिया हमने। सेकेंड वे हमारे पास क्या होगा, सेकेंड वे क्या होगा, जो बेस है 2 था इसको 2 जगह ही रखते हैं हम। 18 को अलग नंबर की फॉर्म में बांटेंगे अब, जैसे कि ऐड कर कर 18 आए दोनों को, 2 नंबरों को। मान लेते हैं कि एक 5 कर लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो 5 और 13 को ऐड करके कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, थर्ड वे। अभी हमने 2 नंबर की फॉर्म में लिखा, अब हम क्या लिख लेते हैं, बेस को 3 बार बांट लेते हैं। बेस को 3 जगह लिख लिया, जो कि 2 पावर 18 है। 18 को 3 नंबर की फॉर्म में बांटना है कि ऐड कर कर 18 आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ 5 रख दिया, इस पर 6 रख दिया। 5 और 6 कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 5 और 6 11। 11 में कितना ऐड करें कि 18 हो जाए, तो 11 में 7 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 5 6 11, 11 और 7 18, पावर को ऐड करके 18 ही आना चाहिए जो यहाँ पर थी। तो यानी ये तीसरा तरीका हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट सेकंड करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 192 की पावर 8। इसके भी पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लें। 192, लास्ट का डिजिट 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, लास्ट का डिजिट 6 है, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 लिखा है, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 2 4 जा, लास्ट में 4 लिखा है, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 2 जा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। 192 की पावर 8 है। 192 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर है वो ये है। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बार 3 है, और पावर हमारे पास कितनी है, 8 है। 2 कितने बार लिखा था, 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 3 ऐसी रहा। पावर है हमारे पास होल पावर 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 8 है ये 2 की पावर 6 पे भी जाएगा। 2 की पावर 6 पे भी क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी 8, और ये 3 पे भी जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी 3 की पावर 8। ठीक है, ये 8 दोनों पे चले गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, बेस तो ऐसे रहेगा, पावर की आपस में मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 8 ऐसे ही है। ठीक है, इनको अब 3 अलग अलग तरीक़ों से लिखना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 2 की पावर 48 है, तो 2 को हम 2 जगह लिख लेते हैं। 48 को इस तरीके से लिखना है तो हम एक जगह 30 ले लेते हैं, एक जगह 18 ले लेते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 30 और 18 को ऐड करके 48 ही आएगा। ठीक है, 3 को भी हम 2 जगह लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 3, बेस को, पावर हमारे पास 8 है, इसको लिख लेते हैं हम 3 और 5, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। पावर को 3 और 5 को ऐड करके कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस 2 था, इसको हमने 2 जगह लिख लिया। पावर 48 है, इसका मतलब 2 नंबरों को इस तरीके से लिखना है कि ऐड कर कर 48 ही आए। तो हम क्या लिख लेते हैं, 2 की पावर 24 और 24, तब भी क्या आ जाएगा, यही आएगा, 48 ही आएगा। फिर उसके बाद क्या है,
3 को भी हम 2 जगह लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ से 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 और 4 में। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, बेस को हम फिर से 2 जगह लिख लेते हैं और यहाँ पर जो 3 बेस था इसको भी हमने 2 जगह लिख लिया। पावर 2 की कितनी है 48, यानी कि 2 नंबरों को ऐसे लिखना है कि ऐड कर कर 48 आए। तो हम ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं 28 और एक को ले लेंगे 28 और ले लेंगे 20। देखो 28 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो 2 की पावर 48 है। 3 की पावर कितनी थी 8 थी, यहाँ हम ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेते हैं 7, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। थर्ड पार्ट को करते हैं। यहाँ पर 32 की पावर -5 है, तो यहाँ पर जो है 32 इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लास्ट का डिजिट 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 6 जा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 32 के जो पावर है वो भी क्या है -5। 32 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं वो कितने बार आए हैं 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और पावर कितनी है -5। यहाँ से 2 की पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। बाकी माइनस का 5 ऐसे ही है। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और -5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेस तो ऐसे रहेगा जो कि है 2, 5 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और माइनस भी आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 25। अब इनको 3 अलग अलग तरीक़ों से लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि बेस है 2, इस बेस को 2 जगह लिख दो, माइनस का 25। अब इस माइनस के 25 को 2 ऐसे नंबरों में बांटना है, -25 को ऐसे 2 नंबरों में बांटना है कि ऐड कर कर माइनस का 25 ही आए। जैसे कि -10 और -15। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 15 को ऐड करेंगे 25 आएगा, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक -10 लिख देंगे, एक की पावर लिख देंगे -15। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, बेस को फिर से 2 और 2 में लिख दो 2 बार, -25 को 2 ऐसे नंबरों में बांटना है कि ऐड कर कर -25 आए। तो हम लिख लेते हैं -13 और -12, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -25 आएगा। तीसरा तरीका क्या होगा, इस बार हम 3 जगह लिख लेते हैं बेस को। बेस जो कि 2 था उसको हमने 3 जगह लिख लिया, 2 जगह भी लिख सकते हैं और 3 जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, -25 को 3 नंबरों में बांटना है। जरूरी नहीं है सेम नंबर हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि -5 ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे पास, दोनों को ऐड करके 15 आ जाएगा। 15 में कितना ऐड करेंगे 25 हो जाए, तो -10 और लेना पड़ेगा। देखो पावर हमने किस तरीके से ली, 5 और 10 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, और तीनों की तीनों माइनस के, इसलिए साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। ये तीसरा तरीका हो गया। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।